नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। सबसे पहले आज अपने मुस्लिम दोस्तों को, भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की विशेष बात। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विशेष बात में हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़े होते हैं। तो अनिल जी, इस वक्त जो चीन ने सीमा पर जो हालात बनाए हुए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि 1962 के इतिहास को दोहराने की बात कर रहा है? चीन 1962 का दुस्साहस दोहराने की दोबारा कोशिश नहीं कर सकता है। 1962 के बाद जब भी चीन ने कोई गलत हरकत की, चाहे वो नाथुला था या अरुणाचल में सुंदरांगचू था, उसको मुंह की खानी पड़ी। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि 1962 का भारत और अब के भारत में बहुत फर्क है। अब की भारतीय सैन्य शक्ति 1962 से बहुत ही अधिक और सुदृढ़ है। चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है और मुझे नहीं लगता कि चीन कोशिश करेगा कि वो 1962 की गलती दोबारा दोहराए। चीन दुनिया में चालाकी और विस्तारवाद नीति के लिए जाना जाता है, चाहे वो आर्थिक विस्तारवाद ही क्यों ना हो। अब चीन को डर लग रहा है कि कहीं विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरी बिस्तरा उठाकर भारत में ना आ जाए। ये बात चीन को बहुत सता रही है और चीन इस बात से बहुत डर रहा है। इसलिए चीन भारत के अंदर अशांति पैदा करके, भारत की सीमाओं पर अशांति पैदा करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है, एक अशांत जगह है, वहां पर इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि चीन जानता है कि अगर ये कंपनियां भारत में आ जाती हैं तो भारत काफी शक्तिशाली हो जाएगा और शक्तिशाली भारत चीन को बिल्कुल भी भाता नहीं है और चीन उसको सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए चीन कोशिश कर रहा है कि कोरोना के चलते चलते वो ये विवाद खड़ा करके दुनिया में ये मैसेज दे कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्रिगेड से ऐसा लग रहा है जैसे कि लद्दाख में बहुत से यूरेनियम, सोना और बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या चाइना इसके लिए सब कुछ कर रहा है? चीन सदैव लद्दाख को विवादित मानता रहा है। जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुई थी तब भी वो लद्दाख को विवादित ही मानता था और इसका मेन कारण यह है कि वो लद्दाख के अक्साई चीन इलाके से उसने एक सड़क वहां पर बना रखी है जो कि तिब्बत और शिनपियांग को आपस में जोड़ती है। उसी तरह से अब भारत ने जो नई सड़क बनाई है, डीबीओ दौलतीबाग ओल्दी, जो कि काराकोरम पास के बिल्कुल नजदीक है, उससे चीन बुरी तरह घबरा गया है। क्योंकि ये सड़क, इससे भारतीय सैन्य शक्ति वहां तक आसानी से पहुंच सकती है और काराकोरम पास के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और अक्साई चीन दोनों की तरफ भारत जो है वो डोमिनेट कर सकता है। उसी तरह से चीन ये भी नहीं चाहता कि लद्दाख का जो हिस्सा है वो, क्योंकि भारत ने जब से ये यूनिट टेरिटरी बनाई है लद्दाख को, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जो है भारत कर रहा है, उसके ऊपर वो अपनी आवाज उठा रहा है। तो चीन को डर है कि कहीं वो अक्साई चीन के ऊपर भी, जिस प्रकार गृह मंत्री ने कहा था कि जब मैं लद्दाख की बात करता हूं तो उसमें गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है, ये बात चीन को कतई पसंद नहीं है। यहां तक सोना और अन्य पदार्थों की बात है। सोना और अन्य पदार्थ तो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में है, जो कि वर्चुअली ऑलरेडी ही चीन के कंट्रोल में है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके के अंदर चीन की प्रेजेंस पाकिस्तान ने काफी हद तक बढ़ा दी हुई है। अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि अब भारत की बढ़ती हुई ताकत व दुनिया की दूसरी ताकतों को बढ़ते हुए देखकर चाइना अपने आप को कमज़ोर समझने लगा है। तो इन सब हालात में भारत को चीन से किस तरह से निपटना चाहिए? चीन वही भाषा समझता है जो कि एक सशक्त देश को कहनी चाहिए। चीन की आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए।
अगर चीन आंख दिखाता है तो हमें भी चीन को आंख दिखानी चाहिए। और इस बारी भारत ने साफ कर दिया है कि चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा इलाका कितना है और कहां पर है। चीन को घुसपैठ की है और चीन को घुसपैठ से पीछे हटना पड़ेगा। अगर चीन इस घुसपैठ से नहीं हटता है तो एलएसी बहुत लंबी है। हमें चाहिए कि हम सुनियोजित तरीके से किसी और इलाके के अंदर एलओसी के उस पार चीन का जो इलाका है वहां पर घुसपैठ करें, तभी चीन समझेगा कि घुसपैठ करने का क्या मतलब होता है। और इसके साथ साथ चीन की काफी दुखती हुई नगें हैं, जैसे हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग। भारत को चाहिए कि ये दुखती हुई रगें जो है चीन की, इनको उजागर करता रहे, इन वहां पे लोगों का साथ दे, ताकि चीन को याद रहे कि अगर वो भारत के साथ खिलवाड़ करेगा तो भारत भी उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। रीड साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात बस इतनी ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विशेष बात के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।